अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोलॉजी की क्लास में कल हम लोगों ने पढ़ा था अद्वियात की तैयारी और उसके मुख्तलिफ सूरतें। कल हमने ये टॉपिक अभी पूरा नहीं पढ़ा था, हमने कल एलेक्सर्स तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। एनीमास। एनीमा क्या होता है कि एनीमा एक पानी और साबुन दोनों का एक सोल्यूशन होता है जो हम कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसको हम रेक्टम में डायरेक्ट एनीमा करते हैं, उस सोल्यूशन को इंजेक्ट करते हैं जिससे कब्ज़ की जो शिकायत है वो दूर होती है। एक्सट्रैक्ट जैसे नाम से ही जाहिर कर रहा है कि किसी मुरक्कब में से किसी ख़ास जुज़ को अलग करना एक्सट्रैक्ट कहलाता है। इसमें हम कुछ अद्वियात जो हैं उन कच्ची अद्वियात को लेके उसमें से कुछ उनके जुज़ को अलग कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट। इस प्रोसेस में को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। ये प्रोसेस दो तरीक़ों से होता है, एक मेरेशन और एक पर्कुलेशन से। इसमें हम क्या करते हैं कि हम दवाइयों को पानी, अल्कोहल और ईथर में भिगो के रखते हैं और उसके बाद इससे हासिल होने वाले एक्सट्रैक्ट को गाढ़ा और खुश्क कर लेते हैं। आगे है आई लोशन। आई लोशन आंखों की सफाई के लिए इस्तेमाल होता है, आंखों को धोने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दो तरह के होते हैं, बोरिक एसिड सोल्यूशन या जो है इस तरह के जो सोल्यूशन है वो हम आंखों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आबी सोल्यूशन होते हैं, पानी से मिलकर बने होते हैं और इसमें डिस्टिल्ड वाटर इस्तेमाल किया जाता है। ऑइंटमेंट जो है वो पहले भी आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था, लेकिन आज इसका ये बताएंगे कि ये मुख्तलिफ अमेज़ों से मिलकर बना होता है। ये चिकनी ट्यूब होती है और चिकनी की होती है क्योंकि ये रोगन और चर्बी, मक्खन वगैरह ऐसी चीज़ों से मिलकर जो है वो बनी होती है, इसलिए ये चिकनी होती है। इसको हमने ज़ख़म के ऊपर सादा तरीके से बस लगा लेना होता है, ना रगड़ना है और ना ही जज़ब करना है, सिर्फ ऐसे लगा के इसको छोड़ देना है। इस तरह जो है वो ऑइंटमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह की, जैसे जिंक ऑइंटमेंट है, आयोडीन ऑइंटमेंट है, और ये किस तरह बनाई जाती हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। जिंक ऑइंटमेंट क्या होती है, ये ज़ख्मों को धोने के लिए और उन ज़ख्मों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है जिससे मुसलसल खून रिश्ता रहे, उनको खुश्क करने के लिए और उनको साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको हम बनाते हैं किस तरह, सादा ऑइंटमेंट लेंगे और जिंक ऑइंटमेंट बनानी है तो जिंक ऑक्साइड का पाउडर लेंगे। दोनों चीज़ों को हम स्लैब पे लेके मतलूबा वज़न उसका कर लेंगे, जितनी मिकदार में हमने बनानी है उतनी मिकदार में हम पाउडर लेंगे और उसको स्लैब के दरमियान में रखेंगे। सिंपल ऑइंटमेंट लेके उसको स्लैब के दाईं साइड पे ऊपर वाली जगह पे रख के उसका भी वज़न कर लेंगे। इसके बाद हम ऑइंटमेंट के थोड़ी सी मिकदार को लेके उस पाउडर के अंदर हम मिक्स करेंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखेंगे अगर वो बराबर तरीके से मिक्स हो गई है तो बाकी की ऑइंटमेंट लोग लेके भी हम उसमें मिक्स कर देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको हम एक उंगली और अंगूठे के दरमियान में उसकी थोड़ी मिकदार लेके चेक करेंगे कि वो बराबर मिक्स हो गई है या नहीं, कोई ज़रात पाउडर के बाकी तो नहीं बचे, तो पूरे तरीके से मिक्स हो गई है। अगर वो मिक्स हो गई होगी तो आप उसको किसी ढक्कन वाली चीज़ में लेके बंद करके ठंडी और खुश्क जगह पर महफूज कर लेंगे। इसी तरह बोरिक एसिड की ऑइंटमेंट है, ये भी सेम उसी तरीके से बनाई जाती है जिस तरीके से हमने जिंक ऑइंटमेंट बनाई थी, बस उसमें फ़र्क ये है कि हम इसमें बोरिक एसिड ऑइंटमेंट बना रहे हैं तो बोरिक एसिड का पाउडर लेंगे, उसमें हम जिंक ऑइंटमेंट बना रहे थे तो हम जिंक पाउडर लेंगे। बाकी सारा तरीका वही है, इसी तरह से हम पाउडर लेके ऐसे ही मिक्स करेंगे। आई ऑइंटमेंट आंखों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है और इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि आई ऑइंटमेंट जो है वो जरासीम से पाक हो, चुभने वाली ना हो, खारिश करने वाली ना हो, जो किसी किस्म की कोई भी आलूदगी उसमें ना हो। ये येलो सॉफ्ट पैराफिन और फूड जो वूल के फैट्स होते हैं उससे मिलकर ये बनी होती है और इसको हम दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आंखों को साफ़ करने के लिए। इसी तरह आगे है जेल जो है आपको पता है गाढ़ा सा सस्पेंशन होता है, खुशबूदार होता है और मीठा होता है। ये दवा के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसको आप पानी में मिक्स करेंगे तो ये पानी में मिक्स नहीं होगी क्योंकि ये गाढ़ी होती है। और सोमाजेल देखी होगी आपने, वो गाढ़ी होती है, मुंह के अंदर लगाओ तो जायका भी उसका मीठा होता है, खुश्क और खुशबूदार होती है। सारी जेल्स ऐसे ही होती हैं।
ग्लिसरीन, ग्लिसरीन मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात से मिलकर बनी होती है। ये 2, 3, 4 डिफरेंट अद्वियात का मरकब होती है।